सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं कबीर दास जी ने लिखा है कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, पृथ्वी पर व्याप्त सभी जंगल की लकड़ियों को लेखनी बना दिया जाए और सातों समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा का वर्णन करना असंभव है। सनातन परंपरा में गुरु का महत्व अनंत बताया गया है, अर्थात गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी सर्वोपरि रखा गया है। गुरु सर्वश्रेष्ठ और महान है। आज सच्चे गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु के बिना मन के दोष अर्थात मन के विकारों को मिटाना असंभव है। एकमात्र गुरु ही है जो जीवन में सत्य और असत्य की पहचान करा सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की शरण और उनके बताए हुए मार्गों के अलावा अन्य मार्गों में भटकता है, वह कुमार्ग की ओर चला जाता है और वह जीवन में सदैव दुखों से ग्रसित रहता है। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए एवं गुरु गीता समझाते हुए भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि बिना गुरु के तो इष्ट देव की साधना भी व्यर्थ है। अनेक आचार्यों एवं ऋषियों ने गुरु की महिमा का वर्णन अपने अपने तरीके से किया है, परंतु नित्य गुरु गीता का श्रवण करने वाले मनुष्य निश्चय ही सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं। सनातन ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु गीता के श्लोकों के माध्यम से हम आपके समक्ष गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गुरु के विषय में विस्तृत रूप से समझाने के लिए हम आपके समक्ष गुरु गीता को 6 अध्यायों में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, गुरु क्या है। दूसरा, गुरु का पूजन। तीसरा, गुरु की महिमा। चौथा, गुरु की सेवा। पांचवा, गुरु और शिष्य कैसा हो। और छठा, गुरु गीता की महिमा। चलिए प्रथम अध्याय गुरु क्या है के विषय में विस्तार पूर्वक समझते हैं। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। गुरु ही शिव है, क्योंकि शिव ही मनुष्यों का कल्याण करने के लिए गुरु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। हमें कभी भी जाने अनजाने में गुरु और शिव के बीच अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तत्वमय हैं, ज्ञानमय हैं, चिदानंदमय हैं। उनमें कभी अंतर किया ही नहीं जा सकता है। अतः जो मनुष्य गुरु और शिव के बीच अंतर मानता है, वह निश्चय ही छल, कपट और धोखा देने वाला होता है। गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बंधु शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते। गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही मनुष्य के भाई बंधु एवं संबंधी हैं, गुरु ही आत्मा और जीव हैं। गुरु के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी से बनी कोई वस्तु मिट्टी से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में गुरु से भिन्न कुछ भी नहीं है, अर्थात संपूर्ण जगत गुरुमय ही है। गुकारश्चांधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान, जो सभी प्रकार के शिष्य के बंधन को संदर्भित करता है। और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान, जो शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वही गुरु है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः रुकारोस्ति परम ब्रह्म
माया भ्रांति विमोचकम। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया अज्ञान और भ्रम को दर्शाता है, वहीं रु ब्रह्म रूपी तेज को प्रकट करता है, जो माया से उत्पन्न सभी भ्रमों को दूर करता है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत् गुरुपाद पयो बिंदो हो सहस्रांशेन तत्फलम। यदि मनुष्य 7 समुद्रों के सभी तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करे, तब वहां से जो फल प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा गुरु के चरणामृत की एक बूंद भी बहुत अधिक महत्व रखती है। यहाँ तक कि वह एक बूंद ही शिष्य के सभी पापों को मिटाने में सक्षम होती है। गुरु के चरणामृत से शिष्य का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए शिष्य को विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत। यदि किसी मनुष्य पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं तो उसे बचाने का सामर्थ्य गुरुदेव रखते हैं, परंतु जिस मनुष्य से गुरुदेव नाराज हो गए उसे बचाने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। अतः कैसे भी गुरुदेव को खुश करके हमें सदा उनकी शरण में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण संभव है। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञा कर्मठः प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलम्। तार्किक न्याय शास्त्र के प्रवक्ता, कर्मकांडी, वैदिक जन, ज्योतिषी एवं अन्य अनेक लौकिक विद्याओं को जानने वाले लोग भी वास्तव में गुरु तत्व को ठीक से नहीं समझ पाते। गुरु तत्व तो समर्पण और श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपांतरम यथा। गुरु वह दीपक है जो नित्य, निर्गुण, निराकार परम ब्रह्म का बोध कराते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकट करता है। स्फटिके स्फाटिकम रूपम दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकार मानंदम सोहमित्युत। जिस प्रकार स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय स्वरूप दिखाई देता है, वह मैं गुरु अर्थात शिव हूँ। अजो हम मरो हम च ह्यनादि निधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानंदो हृणयान महतो महान। शिष्य को निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु सदैव अजर, अमर और वार्धक्य रहित है। उनका गुरुत्व सर्वथा निर्मल, अविकारी और चिदानंदमय स्वरूप है। अतः सच्चिदानंद स्वरूपवान गुरु को ही हमें सदैव ध्यान में लाना चाहिए, क्योंकि वे ही ध्येय, गेय और प्रिय हैं। अपूर्वम परम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम विरजम परमाकाशम ध्रुवमानंदमव्ययम। गुरु तत्व अत्यंत दिव्य, नित्य, प्रकाशमय, माया रहित, अक्षय, निर्मल जैसे आकाश, आनंदमय और अविनाशी है। जब गुरु मानव का रूप धारण कर संसार में आते हैं तो शिष्य के लिए यह समझ पाना कठिन होता है कि उनमें इतने अद्वितीय गुण कैसे विद्यमान हैं। इस रहस्य को समझने के लिए शिष्य को निरंतर निस्वार्थ भाव से गुरु के ध्यान में रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के प्रथम अध्याय गुरु क्या है के अनमोल ज्ञान का श्रवण करने के लिए आपका धन्यवाद। इस अध्याय के माध्यम से सनातन ज्योति का यह बताने का प्रयास है कि आज के परिवेश में गुरु क्या है
और उनकी महत्ता क्या है। हमारे इस चलचित्र को देखने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह चलचित्र पसंद आया है तो हमारे चलचित्र को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।